तो चलिए आइए इस 10th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और आपका चल रहा है 10th क्लास का फिजिक्स यानी 10वीं कक्षा का फिजिक्स चैप्टर नंबर आपका 1 हो रहा है। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन हो रहा है और ये आपका जो है ना ये तीसरा लेक्चर होगा। इससे पहले आप दो लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको देखने का प्रयास करेंगे और चलिए यहाँ देखने का प्रयास करें। आपका है प्रकाश किरणों का पारस्परिक अनिर्भरता क्या है, तो समझने का प्रयास करेंगे तो ये बहुत ही आसान ढंग से तुम्हें समझ में आ जाएगा। पारस्परिक अनिर्भरता क्या, पारस्परिक प्रकाश किरणों का पारस्परिक अनिर्भरता क्या कहलाता है, जरा सा देखने का प्रयास करें। जब प्रकाश की किरणें चलती है तो वह एक दूसरे के मार्ग में कोई भी प्रभाव नहीं डालता है, कोई भी रुकावट नहीं डालता है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अनिर्भरता कहते हैं, पारस्परिक अनिर्भरता। देखो ध्यान से देखने का प्रयास करें। जब प्रकाश की किरणें गमन करती है तो वह एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती है, तो इस घटना को पारस्परिक अनिर्भरता कहते हैं। जरा सा देखो, इधर से एक प्रकाश की किरणें आ रही है, इधर से एक प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है, तो कोई तरह का इसमें दुविधा तो नहीं हुआ है ना। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, पारस्परिक अनिर्भरता। अब थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकल करके देखने का प्रयास करते हैं। अब देखने का प्रयास करेंगे आप लोग, थोड़ा सा लाइट को ऑफ किया गया है, अब देखने का प्रयास करेंगे। ये देखो पारस्परिक अनिर्भरता क्या है। ये है एक लाइट इधर से जल रहा है और दूसरा लाइट इधर से जल रहा है। देखो कोई किसी को जो है ना, कोई किसी को जो है ये डिस्टर्ब कर रहा है क्या, नहीं। एक प्रकाश की किरणें, ये लाल वाला जो आपका टॉर्च दिख रहा है ये है और दूसरी ये है, क्या कह रहा है हम नहीं जाने देंगे, ऐसा तो नहीं कहा जा रहा है, कहा जा रहा है क्या, नहीं। तो यही है प्रकाश का पारस्परिक अनिर्भरता। समझ में आ गया बात, यही है। मतलब किसी के मार्ग में रुकावट नहीं ना डाला जा रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पारस्परिक अनिर्भरता। समझ में आ गया होगा। अब देखने का प्रयास करेंगे, अब देखने का प्रयास करें आगे, है ना। पारस्परिक अनिर्भरता सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा। ये प्रकाश की किरणें और ये प्रकाश की किरणें किसी सतह से जब सतह पर आपतित हुआ है तब कोई प्रकार का जो है ना इस पर प्रभाव नहीं डाला गया है, इसीलिए ये कहलाता है पारस्परिक अनिर्भरता। समझ में आ गई बात। अब देखने का प्रयास करेंगे आप लाल मार्कर, चलो देखो यहाँ पॉकेट में है मेरे। अब कह रहा कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, सॉरी प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, एक मिरर लाने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा ले आओ तेजी में आईना। तो चलिए प्रकाश का परावर्तन समझने का प्रयास करें। ये आप देख रहे होंगे मिरर, इसको कहते हैं हम लोग आईना। क्या कहते हैं बच्चे, आईना। अंग्रेजी में इसको मिरर कहा जाता है। तो ये देखो कांच का एक समतल सतह है, चिकना सा सतह है, चिकना सतह देखने का प्रयास करेंगे। चिकना सतह ये देख रहे हैं, ये चिकना है ना। तो देखो ये चिकना सतह पर पीछे से हम लोग कलई कर देते हैं तो इस प्रकार से ये दर्पण बन जाता है। क्या बन जाता है, दर्पण। ये क्या है, दर्पण, जिसको आईना कहते हो, जिसमें कि रोज मुंह निहारते हो तुम लोग, है ना। तो अब जरा सा देखो, एक साइड अगर कलई नहीं किया जाएगा तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का काम नहीं करेगा। चलो देखने का प्रयास करें। तो देखो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो ये हो गया, ये टॉर्च है। और देखने का प्रयास करें, थोड़ा सा लाइट हम ऑफ कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे बच्चे, यहां तब दिखाई पड़ेगा तुम्हें। ये देखने का प्रयास करें, ये देखो लाइट का ये प्रकाश है। अब देखो प्रकाश जितना एंगल से हम इस टॉर्च को इस पर जला रहे हैं उतने एंगल से जला रहे हैं इस पर, लेकिन जा रहा है, देखो प्रकाश की किरण वहां जा रहा है ना। जितना एंगल से हम ये इसको देखो, देखने का प्रयास करें सारे बच्चे, टॉर्च जला रहे हैं यहाँ मिरर पर, तो वहां रिफ्लेक्शन होकर के कहा जा रहा है, लाइट रिफ्लेक्ट होके बोर्ड पर जा रहा है। जितने एंगल से इसको जलाएंगे उतने आपतित कराएंगे, उतने एंगल से ये परावर्तित भी होगा, हो रहा है ना। तो इसीलिए इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जब किसी समतल सतह से प्रकाश की किरण आपतित होती है और इसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। सीख गया होगा, जिंदगी में नहीं भूलेगा। तो इसीलिए कहा गया है प्रकाश का परावर्तन। समझने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे, है ना। अब थोड़ा सा लाइट जला देते हैं, देखने का प्रयास करें। कहता है जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम में किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो उस घटना को हम लोग प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन। देखो ये चिकना सा सतह है,
और इसके नीचे क्या किया गया है, कलई किया गया, जिसको कहते हैं तू लोग पेंट। क्या कहते हो बच्चे? पेंट। और ये जो है आपका ये आपतित प्रकाश की किरण है, और यहां से ये रिफ्लेक्ट हो गया तो ये परावर्तित हो गया। क्या हो गया? परावर्तित किरण हो गया। और ये बीच में जो ये देखा है, ये देख रहे हो, इसको कहते हैं हम लोग अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। और ये अभिलंब और ये आपतित किरण के बीच में जो कोण बना है, इसको आई से सूचित करते हैं, इसको कहते हैं आपतन कोण। और ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बना है, ये इसको आर से सूचित करते हैं, इसको कहते हैं क्या? परावर्तन कोण। कोई दिक्कत? ये जो टकराने के बाद लौटी है ये प्रकाश की किरण, इसीलिए इसको परावर्तित की किरण कहते हैं। कोई दिक्कत? और इस यहाँ जहां पर ये सारे जहां आके ये आपतित किरण इस बिंदु पर मिलती है और अभिलंब, इसको आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसी तरह से परावर्तन का दूसरा परिभाषा तुमको देखने को मिलेगा, कहता है जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार या चिकने तल से टकराकर वापस लौटती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोनों सेम चीज है, दोनों देखने का प्रयास करें, या चाहे ये आप याद रखें या चाहे ये वाला याद रखें, कोई दिक्कत? आप देखने का प्रयास करें। यहाँ आपतन कोण हमने लिखा है, तो आपतन कोण याद नहीं करेंगे, ध्यान से समझने। आपतित किरण हो गया और अभिलंब हो गया, और इसके बीच में बना कोण क्या है? आई है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? आपतन कोण। आने वाली प्रकाश की किरण और अभिलंब के बीच में जो बनेगा, उसी को आपतन कोण कहेंगे। अ से आना, अ से आना। समझ में आ गया? सारे बच्चे सीख गया है ना? आपतन कोण किसको कहेंगे? देखो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोना बना है ना, इसी को क्या कहते हैं? कोण आई। वही चीज यहाँ लिखा गया है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे आई से सूचित किया जाता है। बच्चे समझ में आ रहा है? अब देखो, खुद से तू लोग डिफिनेशन इसका बना सकते हो। कौन सी? परावर्तन कोण का। क्या कहोगे? अभिलंब या चाहे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। यही बात यहाँ लिखा गया है, और इसे आर से सूचित किया जाता है। किससे? आर से सूचित किया जाता है। तो एवं प्रकार से यह समझ में आ गया होगा। अब देखो, आपतित किरण किसे कहते हैं? जो आती है, जो आती है प्रकाश की किरण, ये देखने का प्रयास करें। ये देखो आ रही है ना, ये आ रही है ना, तो इसीलिए क्या हो गया? आपतित किरण। क्या हो गया? आने प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। वही, या चाहे कह सकते हैं वह प्रकाश की किरण जो समतल सतह से टकराती है, समतल सतह से टकराई, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। कोई दिक्कत? आप परावर्तित किरण समझने का प्रयास करें। अब यहां से टकरा कर और लौट जाती है। जैसे देखो जरा सा, ये आईना पर जल रहा है ना लाइट, और देखो लौट रहा है, वहां देखो जा रहा है ना, देखो बोर्ड पर जा रहा है ना, तो यहाँ आपतित हुआ, वहां परावर्तित हो गया। तो ये आपतित के बाद ये परावर्तित जो हुआ, ये जो है इसी को परावर्तित किरण कहते हैं। कोई दिक्कत कोई बच्चा को है ना? अब देखो, आपतन बिंदु किसे कहते हैं? क्या है? आपतन बिंदु। जहां आपतित किरण और अभिलंब मिलता है, आपतित किरण और अभिलंब मिलता है, और जहां से परावर्तित किरण गुजरती है, उसी बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आपतन बिंदु कहते हैं। अब अभिलंब क्या होता है? तो समतल अभिलंब समझने का प्रयास करें। समतल या दर्पण पर लंबवत काल्पनिक रेखा को अभिलंब कहते हैं। जरा सा ये लंबवत है ना, इसको डॉट डॉट कर देंगे तो काल्पनिक रेखा यहाँ दिखाया गया है। बात समझ रहे ना? आपतित अपरावर्तित किरण के बीच में ये जो डॉटेड लाइन है, इसी को अभिलंब कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को इतना समझ में आया होगा।